ठीक है, फॉर लूप में डाउट कह रहे हो। देखो, फॉर लूप का यूज समझो। लूप का यूज हम कब करते हैं? रिपीट करना हो। सपोज सपोज मुझे बोलना है हेलो अनंत, हाउ आर यू। ठीक है, और मुझे ये बोलना है। अब ये मुझे 10 बार बोलना है, तो या तो मैं प्रिंट के अंदर 10 बार लिख दूँ, ठीक है, या मैं लूप का यूज कर लूँ। लूप का यूज करूंगा तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि 4 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक है, तो अब लूप में क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। एक होता है एंडिंग पॉइंट। एक होता है इंक्रीमेंट, कि किससे वैल्यू इंक्रीमेंट हो, 1 2 3 4 हो या 2 4 6 8 हो, किस पैटर्न पे हो। ठीक है, तो फॉर लूप में सीखा था फॉर एक्स इन रेंज। हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। ये क्या देता है? हमें वैल्यूज देता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि 1 से लेस देन सेकेंड ऐसे दिए, 1 और 11 दिया, कि जो स्टार्टिंग वैल्यू 1 दो, और कहाँ तक दो? 11 तक। 11 नहीं देता है, n-1 चलता है, तो 10 तक देगा। ठीक है, कॉलन। और ये जो फॉर है ना, जो भी वैल्यूज देता है रेंज, उसके ऊपर एक एक करके आइटरेट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं कर दूंगा प्रिंट एक्स फॉर एक्स इन रेंज, तो रेंज ने क्या दिया? 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू दे दी। अब उन वैल्यू पे ये फॉर लूप क्या कर रहा है? एक एक करके रोटेशन कर रहा है। क्या प्रिंट होगा पहले? 1 2 3 4। क्लियर? सपोज यहाँ पे आई इन रेंज 1 to 10। अब मैं यहाँ पे आई को प्रिंट ना करा के ऐसे करा रन करते हैं इसको। एक 10 लिया है, 11 ले लेते हैं। 1 to 10 कर रहा है ये। तो ये लूप का यूज है। अब इसको यहाँ पे हम कोई लिस्ट पे आइटरेट कराना है, तो लिस्ट पे भी कर सकते हैं, जैसे हमने लिस्ट बनाई थी। हाँ, तो जैसे ये है ना, राहुल, पवन, अर्जुन, अनंत, प्रीति, अमित। ठीक है, अब यहाँ पे आई का यूज क्या है? देखो, आई का यूज क्या है कि इस रेंज में जो वैल्यूज है ना, वो हमें उठा के लानी है और एक एक करके लानी है। तो एक एक करके लाएंगे। सपोज एक बड़ी बकेट है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें से आपको पानी लेके आना है। तो आपको पानी के लिए मैं कुछ तो जग तो दूंगा, या कुछ तो दूंगा, एक छोटी यूनिट। ठीक है, क्लियर? तो आप उसमें से लेके आओगे। तो वो रेंज जो उतनी सारी वैल्यू दे रहा है, उनको एक एक करके लेके आना, ताकि हम उसको यूज कर सकें। इसलिए आई दिया है। फॉर एन इन नेम्स। अब नेम्स में क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। फॉर लूप क्या करेगा? एक एक करके उठा के लाएगा। कहाँ पे लाएगा? एन में। तो अब एन का यूज कर सकते हैं, प्रिंट एन। क्लियर? नेम ये लिस्ट है, एन ये वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे एन की जगह आप नेम भी लिख सकते हो ऐसे, कि नेम्स में से एक एक नेम उठा के लाओ, इसलिए वो एन लिखा है। ठीक है, और उसको प्रिंट करो। हम उसको अब कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वेरिएबल में एक एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब उसको हम यहाँ पे हेलो लिख दें, या यहाँ पे कंडीशन लगा दें, या कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक।
टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग की। हाँ, ये दिन का शेड्यूल है इसका, शाम की तो नहीं है। चलो बात करते हैं, अभी इस क्लास के बाद बात करते हैं। ठीक। पाइथन। ठीक है, ये जो डिक्शनरी हो गया था, फंक्शन हो गया था, क्लासेस हो गई थी, ठीक है। इनहेरिटेंस बाद में पढ़ेंगे। अ, अभी मॉड्यूल्स पे आते हैं, अभी मॉड्यूल्स के बाद स्कोप पे आएंगे, ठीक है। मॉड्यूल्स। नहीं नहीं, कुछ पोर्शन चाहिए होते हैं, जैसे हम इतना पोर्शन ये है ना, इतने कॉन्सेप्ट से कोडिंग हो जाती है। अलग से कोई लाइब्रेरी कुछ नहीं। पाइथन, पाइथन की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए बस। ठीक है, अलग से कोई लाइब्रेरी या कुछ नहीं सीखना पड़ता। ठीक है, सपोज हमने एक मेथड लिखा। मेरे पास वो कोड होता है जहाँ पे मैंने लिखा था ना, इजी हो जाता है समझाना, मेरे कौन से फोल्डर में है। ठीक है, इसी का यूज करो। अब ये चीज समझ में आ रही है। एक क्लास बनी है कैलकुलेटर। ठीक है, इनहिट कंस्ट्रक्टर बनाया, गुड। सेल्फ लिया है, 3 नंबर लिए हैं। ठीक है, अब आप इसके अंदर सम कर सकते हो, एवरेज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और यूज करने के लिए क्या करें, कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बना दें। सपोज कैलकुलेटर यहाँ पे बना दिया, C1 इक्वल टू कैलकुलेटर, और 3 वैल्यूज दे दी इसको। ठीक है, तो C1 पे क्या करना, C1 डॉट एवरेज फाइंड, ये सम करना। तो ये रिटर्न कर रहा है, देखो। तो ये वैल्यू हम किसी भी रिजल्ट एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट कैसे लिखेंगे, दी सम ऑफ गिवन थ्री गिवन 3 नंबर्स आर सम। ठीक है, तो उसको प्रिंट कर लेते हैं। क्या हमने क्या दिया, बिल्ट इन फंक्शन, अच्छा रिजल्ट है ना, sum। ठीक है, कितना आ गया, 18 आ गया। 5 6 7 6 13 और 5 18। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर, तो अगर हमें ये यहाँ पे ना करके कहीं बाहर करना हो, किसी दूसरे पेज पे करना हो, क्लियर, तो वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल कॉन्सेप्ट। जो मॉड्यूल बने होते हैं ना, सपोज हमने एक कोड लिखा है, कोई भी कोड लिखा है, ग्रीटिंग्स नेम प्रिंट, तो इसको क्या चाहिए, नेम चाहिए, और एक प्रिंट कर देगा हेलो। सपोज अनंत दिया, हेलो अनंत प्रिंट कर देगा। अब ये कौन सी फाइल में है, माई मॉड्यूल डॉट पी वाई में है। ठीक है, सपोज मैं इसको कहीं बना दूँ, माई मॉड्यूल डॉट पी वाई बना दूँ। ठीक है, यहाँ मैंने बना दिया, मैं इसको कहीं और यूज करना चाहता हूँ, यहाँ पे तो मैं कॉल करूंगा तो ये तो कर देगा प्रिंट, ग्रीटिंग्स, और इसको दे दूँ अनंत, उसको कॉल कर दूँ। ठीक है, हेलो अनंत आ गया। अब मैं इसको यहाँ ना करके कहीं और करना चाहता हूँ। ठीक है, न्यू न्यू डॉट पी वाई यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो मुझे ना ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर, तो फ्रॉम माई मॉड्यूल आ रहा है ये, माई मॉड्यूल इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट कर लो, ग्रीटिंग्स। अब यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हों, डिफाइन, बहुत सारे मेथड हो, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग 1 2 3, कुछ भी मेथड हो सकते हैं। ठीक, ग्रीटिंग 1 बना देते हैं, 2 बना देते हैं, ये कुछ और काम करता हो, ये कुछ करता हो, मुझे सिर्फ इसको इंपोर्ट करना है, इसका यूज करना है। हाँ, पूरा इंपोर्ट की जरूरत है।
तो ग्रीटिंग्स, जब भी मुझे कॉल करना हो तो ये ग्रीटिंग्स डॉट नेम दे दूं क्या, अनंत। देखो इस पेज में भी इसको रन कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है, क्लियर। तो किसी भी बना के हम इसको उसका मॉड्यूल का नेम दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर कोई क्लास है, ठीक है, सपोज कैलकुलेटर करना है, कौन सी में, ये इस वाली इसमें कैलकुलेटर फ्रॉम, अब हो सकता है इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हो, फ्रॉम माई मॉड्यूल, नहीं माई मॉड्यूल नहीं, फ्रॉम, अब इसके अंदर क्लास का नाम चेंज कर देते हैं, ऐसा लग देते हैं कैलकुलेटर डेमो रख देते हैं, ठीक है। सो मॉड्यूल ताकि आपको पता लग जाए कि मैं क्या इंपोर्ट कर रहा हूँ। पहले हम इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम, ठीक है, कैलकुलेटर, देखो ये मिल रहा है कैलकुलेटर, इंपोर्ट कैलकुलेटर डेमो, ये क्लास इंपोर्ट कर ली। हो सकता है उसके अंदर 10-15 क्लास होती, मुझे एक ही चाहिए, तो मैंने कर ली। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, C1 इक्वल टू कैलकुलेटर डेमो, और क्या दे दूं, 3 वेरिएबल दे दूं, 6 7 8, C1 डॉट एवरेज फाइंड करना है, एवरेज कर लूँ, और प्रिंट के अंदर ही डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ, जो वो रिटर्न करे वो प्रिंट कर दे, ठीक है। सेव करता हूँ, कॉल करता हूँ, कैलकुलेटर इज नॉट डिफाइंड, डू यू मीन कैलकुलेटर डेमो, इसमें गड़बड़ कर दी हमने, 5 6 7, अच्छा ये भी रन हो रहा है ना नीचे, ये फाइल रन हो रही होगी ना, ये ये रन हो रहा है क्योंकि इस फाइल को अटैच कर रहे हैं ना हमने यहाँ पे, तो ये भी कॉल जा रही होगी, तो ये हमने एडिशन लिखा था, ठीक है, क्योंकि ये फाइल भी रन होगी ना जब मॉड्यूल अटैच होगी, ठीक है, क्लियर। मतलब कहने का मतलब है कि वो वाली फाइल इंपोर्ट होकर यहाँ पे आएगी, पूरी डेमो अटैच हो जाएगा यहाँ पे, उसका कोड हमें यहाँ पे अवेलेबल होगा, जो भी चीज़ उसको होगी तो रन करेगी वो, इससे भी वो कर रही थी। देखो 7.0 ये आ रहा है, कुछ लिखना है यहाँ पे, कॉमा, एवरेज ऑफ नंबर्स और, ठीक, वो रन कर देते हैं, क्लियर, एवरेज ऑफ नंबर आर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो अपने मॉडल्स, एक तो होते हैं बिल्ट इन, जो बने बनाए हैं, उसको बोलते हैं क्या, बिल्ट इन मॉड्यूल्स, जो पाइथन ने खुद बने बनाए दिए, जैसे हम प्रिंट का यूज कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम में है, ये इम्पोर्टेड है, तो ये हम इसको यूज कर पा रहे हैं। और फिर अब हमने बना दिए यूजर डिफाइन, यूजर डिफाइन मतलब कि हमने खुद से डिफाइन कर दिए और बना दिए, ठीक है, ठीक। अब यूजर डिफाइन को भी यूज करना है तो इंपोर्ट तो सबको करना पड़ता है, क्लियर। नहीं स्टार्टिंग में लिखना होगा, टॉप में लिखते हैं हमेशा, इंपोर्ट, जब प्रोग्राम रन होगा तो पहले ही वो इंपोर्ट हो जाए, कहने का मतलब होता है जो भी रिक्वायरमेंट की चीजें ना पहले ही आ जाए, ताकि हम नीचे उसको यूज कर पाए, क्लियर। तो सारी इंपोर्ट की कमांड हमेशा टॉप में लिखी जाती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब जो पाइथन है, जो बिल्ट इन मॉड्यूल है, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, पाइथन सारी नहीं देता। अभी कहाँ पे आती है, जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं ना, उसके साथ लाइब्रेरीज आती है, जो लोग ज्यादातर यूज करते हैं वो लाइब्रेरीज हैं इसमें, ठीक है। क्या उसके अलावा भी लाइब्रेरीज हैं, यस, उसके अलावा भी लाइब्रेरीज हैं जो बाहर सर्वर में रखी हुई है, क्लियर, उनको भी हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। जैसे सेलिनियम है, आपको सेलिनियम सीखना है, बट ये थोड़ी जो पाइथन यूज करता हो वो सेलिनियम यूज करता हो, ठीक है, जरूरी नहीं है। इसकी बहुत सारी लाइब्रेरी है, पाइथन की, सेलिनियम की है, ठीक है, डेटा साइंस में बहुत सारी लाइब्रेरी यूज होती हैं, तो जिसको जो
लाइब्रेरी चाहिए होती है, तो पाइथन ऐसा तो नहीं है कि सारी लाइब्रेरी दे देगा, वरना सॉफ्टवेयर इतना हैवी हो जाएगा वो। ठीक है, तो जिसको अलग से कुछ चाहिए वो अलग से इंस्टॉल कर सकता है। क्लियर? तो उसके लिए हम यूज करते हैं पिप। पिप क्या है? पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर क्या काम करता है? ये जो भी लाइब्रेरी सर्वर में रखी है ना, अगर आपको यूज करनी है, आप पिप को कमांड दो। ठीक है, ये सर्वर से इंस्टॉल करके आपके मशीन, लोकल मशीन में सेटअप कर देगा, हमारे अपने पैकेज में, फोल्डर में, जहाँ पे भी आपको स्टोर कराना है। ठीक है, तब आप उसको क्या कर पाओगे? इंपोर्ट कर पाओगे जब वो आ गई। अभी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं लेकिन वो है नहीं, सर्वर पे है, पाइथन ने भी दी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो पढ़ रहे हैं, पिप। नहीं, ये इंस्टॉल रहता है पिप। पिप का यूज करके हम कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, जैसे एक लाइब्रेरी है कैमल कीज। अगर हम यहाँ पे जाएं, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे अगर मैं, एक लाइब्रेरी आती है उसका नाम है कैमल केस, इंपोर्ट करना चाहूँ कैमल केस, तो अभी दिख रही है लाइब्रेरी, इंपोर्ट हो रही है। क्यों? PIP लिस्ट करके अगर हम लिखते हैं, जितनी भी लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, ठीक है, वो दिखती है, वो दिखा रहा है कि ये लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है, जो मैं यूज करता हूँ वो मैंने इंस्टॉल कर रखी हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या कैमल केस है? यस, कैमल केस है। तो पहले ये बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है, 0.2 KB की है। ठीक है, तो पहले मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, अब इसको भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, PIP अनइंस्टॉल, इसको सही से लिखना चाहिए, PIP अनइंस्टॉल कैमल केस। ठीक है, ये कह रहा है फाउंड एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन कैमल 0.2। ठीक है, अनइंस्टॉलिंग, वुड यू लाइक टू रिमूव? मैं यस टाइप कर, वाई टाइप कर, यस। ठीक है, कर रहा है, उस लाइब्रेरी को अनइंस्टॉल कर दिया इसने। बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है, तो अगर मैं अब इंपोर्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो इंपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि वो है ही नहीं। ठीक है, अब है ही नहीं, और मैं हमको मैनुअली लिखना पड़ेगा, बट वो है ही नहीं। ठीक है, जैसे मैं इंपोर्ट करना चाहूँ, इंपोर्ट सेलिनियम, तो सेलिनियम मैंने इंस्टॉल कर रखी है, अगर अनइंस्टॉल कर दूंगा तो नहीं दिखेगी। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखना होता है हमें? कहाँ पे लिखना है पहले तो देखो, टर्मिनल पे जाना है, कमांड, हाँ, अपने पैकेज के अंदर यहाँ पे लिख देना PIP इंस्टॉल, सॉरी मैंने लाइब्रेरी का नाम नहीं दिया, PIP इंस्टॉल कैमल कीज। ठीक है, तो इसने डाउनलोड करी, बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है ये, 1.3 KB के, तो फटाफट यूज हो गई। तो प्रॉपर ही डाउनलोड करता है सिस्टम पे। ठीक है, और उसको इंस्टॉल करता है। अभी दिख नहीं रहा है, वरना अगर कोई बड़ी KB की होती है दिखता होता डाउनलोड करते हुए और वो इंस्टॉल करते हुए। अभी नहीं करनी है, सेलिनियम की, जब हम सेलिनियम पढ़ेंगे तो सेलिनियम की करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर इस लाइब्रेरी को अब यूज करना, देखो इंपोर्ट कैमल कीज, कोई लाइब्रेरी है, कैमल कीज डॉट, कैमल कीज लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास है कैमल कीज। ठीक है, C1 उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लियर? अब उसके अंदर एक मेथड है C1 डॉट हम। ठीक है, अगर हम इसके अंदर कुछ भी टैग देते हैं, दिस इज माई, वेलकम टू ट्यूकैट ट्रेनिंग सेंटर, तो ये हम का काम क्या है? ये हर सेंटेंस के हर वर्ड को कैपिटल बना देता है, फर्स्ट वर्ड को। देखो, छोटी सी लाइब्रेरी है, मैंने सेंटर की स्पेलिंग सीख दी। ठीक है, देखो, कर दिया इसने।
वेलकम टू ड्यूपैट ट्रेनिंग सेंटर। सपोज कोई अगर हमारे नाम होते, लिस्ट होती, उसमें नाम स्मॉल लेटर में है तो सबको कैपिटल कर सकते थे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड ये अभी प्रोग्रामिंग से करने की जरूरत नहीं है, ये हम का मेथड लिखा हुआ है। इसकी गो टू, हाँ गो टू डेफिनेशन में जाएंगे तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या करना है, ये लॉजिक लिखा हुआ है इनमें। जो भी वर्ड दोगे उसको स्प्लिट करेगा, वो करेगा, लॉजिक बना रखा है। क्लियर। इसके अंदर देखो एक क्लास है कैमल केस। ठीक है, इनिट उसका कंस्ट्रक्टर है, डेटा लेती है, इनिशियलाइज करती है, अपने पास रखती है। तीन वर्ड को इन स्टॉप वर्ड ए, इस और एंड को नहीं करता है, बाकी सब वर्ड को कर देता है। हम इसे मेथड दैट टेक्स इनपुट स्ट्रिंग एंड टर्न इट इनटू कैमल केस फॉर्मेट। कैमल केस मतलब कि फर्स्ट लेटर सबका इंक्रीज करें। तो ये किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी के अंदर है और उसको हमें यूज करेंगे। क्लियर है। इतना समझ में आ गया। तो जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं इन सबका टॉपिक का यूज होगा सेलेनियम में। तो सेलेनियम को हम डाउनलोड करेंगे। इसमें तीन कमांड सीखती है। एक तो पीआईपी लिस्ट, पीआईपी वर्जन पता लग जाएगा आपको, पीआईपी कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। पीआईपी इंस्टॉल पैकेज, जो भी पैकेज हमें यूज करना है, मॉड्यूल यूज करना है, उसका नाम। ठीक है, फिर अनइंस्टॉल करना है, पीआईपी अनइंस्टॉल। और कितने पैकेज इंस्टॉल है, पीआईपी लिस्ट, वो शो कर देगा कि कौन कौन से किस किस वर्जन के इंस्टॉल है। क्लियर। नेक्स्ट है स्कोप। अब स्कोप डिफाइन करता है कि जैसे बाउंड्री की किसका एक्सेस कहाँ तक है। सपोज मैंने मैंने एक फंक्शन बनाया, कहीं बनाया था फंक्शन, सपोज करो यही बनाया। नहीं बना देते, से मैं डिफाइन यहाँ पे एक प्रिंट डिटेल्स करके बना देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक एज बना दी, एज 34, प्रिंट एज। ठीक है, सिंपल सा मेथड बना दिया। अब इसको कॉल कर लिया, प्रिंट डिटेल, तो 34 हो गया। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है 34, ये कहाँ बना हुआ है, ये, हाँ, ये डिक्लेयर कहाँ पे कर रखा है, मैंने कहाँ इसका यूज करूँ, कहाँ बना है ये, मैथड मैथड के अंदर बना है ना। तो इसका जो अवेलेबिलिटी होगी वो कहाँ होगी, इस फंक्शन के अंदर। अगर बाहर से मैं, जैसे मैं यहाँ ये कोड लिख रहा हूँ ना, प्रिंट एज, अगर मैं ये बाहर लिखूंगा ये, तो फंक्शन के बाहर आ गया मैं, तो यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, एरर आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्लियर। अगर मैं बाहर बना दूं एज और इसकी वैल्यू दे दूं 50, तो मैं दो एज प्रिंट कर रहा हूँ देखो, एक और ये 34, एक और ये 50। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ये इसको प्रिंट कर रहा है ना कि इसको। प्रोग्राम चला, एक वेरिएबल बना 50, फिर ये मेथड डिफाइन हो गया। जब मैंने इसको डिफाइन किया इसको, तो इसने अपनी एक नया वेरिएबल बनाया एज 34। इसको इससे कोई मतलब नहीं, इसने प्रिंट कर दिया। जैसे ही बाहर आ गया, ये मेथड का खत्म हो गया, फिर प्रिंट एज ये वाला चलेगा। क्लियर। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस वेरिएबल से इस वेरिएबल को चेंज करूं और यहाँ 50 आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ग्लोबल एज। एक होता है लोकल वेरिएबल, एक और ग्लोबल। ये लोकल बना था, जो सिर्फ वहां पे यूज हो सकता था, फंक्शन फंक्शन के अंदर। ग्लोबल मतलब उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। तो अगर मैं अब प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, दोनों 34 34। इसने क्या किया, पहले एज 50 हो गई, फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया ग्लोबल एज, इसने क्या कर दिया, ग्लोबल इसकी एज 34 कर दी, चेंज कर दी।
प्रिंट कर दिया क्या, 34। जो ने प्रिंट करने की कोशिश की, क्योंकि ये वेरिएबल प्रिंट हो चुका है, चेंज हो चुका है, तो वो भी 34। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज ना करूँ और यहाँ से करूँ तो क्या आएगा, 50 50 50। ये 50 है, ये इसने गया, ये इसको टारगेट कर यूज कर रहा है, इसकी एज कितनी है, 50, बाहर आ गया, इसने क्या प्रिंट किया, 50। देखो एज कितनी है, 50। फिर प्रोग्राम ये वाला मेथड कब रन होगा, जब हम कॉल करेंगे, तो हमने कॉल किया, तो अब ये कौन सा यूज कर रहा है, ग्लोबल एज को यूज कर रहा है, इस वेरिएबल को यूज कर रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है, 50, तो 50 हो गया, बाहर आ गए, और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 50 है ही। क्लियर। अगर ये चेंज करना चाहे, क्योंकि अभी इसको यूज कर रहा है, इसकी चेंज करना चाहे, 60 करना चाहे, तो यहाँ 60 प्रिंट होगा, और इस वाले में भी चेंज हो जाएगा, तो इस वाले को हम यूज करेंगे, तो ये भी 60। क्लियर। तो एक लोकल वेरिएबल है, एक ग्लोबल। अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे हम, तो पहले 60 प्रिंट हो जाएगा, फिर 50, दोनों अलग अलग वेरिएबल। इसका स्कोप कहाँ रह जाएगा, सिर्फ इस तक रह जाएगा। नेम फिर भी सेम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोकली यूज हो रहा है और वो ग्लोबली यूज हो रहा है। मैंने ग्लोबल एज हटा दिया, ये हटा दिया, ग्लोबल। हाँ, लोकल, दो चीजें समझनी, एक लोकल वेरिएबल और दूसरा ग्लोबल वेरिएबल। इसमें कोई डाउट है? तो इतने कॉन्सेप्ट समझने हैं आपको, ये पाइथन का एंडिंग है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग और वो हम बाद में करेंगे, जब प्रोग्राम करेंगे ना, तो वहां पे यूज आएगा, तब एक्सेप्शनल हैंडलिंग और इनहेरिटेंस का यूज करेंगे। क्लियर है। तो पाइथन के इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। हाँ, और जो हम यूज करेंगे, देखो क्या क्या आना चाहिए, मैं एक बार बता देता हूँ। वेरिएबल्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डेटा टाइप्स, ठीक है। हमने आपको इफ एल्स पता होना चाहिए, क्लियर। ब्रेक, कंटिन्यू, क्लियर है। फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है। लिस्ट, टपल, सेट। इसमें से अगर लिस्ट एक भी चीज समझ में आ गई ना, लिस्ट आ गया, तो भी बहुत है। डिक्शनरी, फिर है मेथड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, फिर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, पीआईपी से भी इंपोर्ट कैसे किया जाता है, क्लियर। और लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके, कि इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये जो हमने कंप्लीट किया। ये पाइथन का बेसिक्स है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग का बेसिक्स है एक्चुअली, ठीक है। वाइल लूप का कर सकते हो, वाइल लूप। वो रेंज में, रेंज को कर सकते हो आप, रेंज अगर निगेटिव ले जानी है। हाँ, जैसे फॉर आई इन रेंज, 0 से -10, ठीक है, ऐसे होगा। कहाँ से, 0 से ले जाओ -10 तक, और -1 करते रहो। जो कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ्स के, उसको यूज करना है। नंबर लाइन होती है ना, 0 के निगेटिव में जाएगी, तो हाँ। हाँ। हाँ, ये वो अलग चीज है, इसमें इसमें रेंज का आप यूज कर सकते हो ऐसे। तो वाइल लूप का कर सकते हो, वाइल आई इज लेस देन 0, माइनस माइनस होते रहे, और वो प्रिंट करते रहे। और 10 से वो अगर यहाँ से लोगे ना, कि अगर 10 से आप कहाँ तक जाना है, 1 तक, 0 तक जाना है, और -1।
ऐसे, ठीक है। हाँ, नहीं वो तो देखो, देख इसमें पॉइंट क्या, पहला क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा एंडिंग, तीसरा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट आप माइनस से करो चाहे डिक्रीमेंट में करो, ठीक है। ये चेंज है बेसिकली, स्टेपिंग है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आप टेबल प्रिंट कर सकते हो, जैसे एन मल्टीप्लाई टेबल, टेबल की वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं सपोज 9, तो 9 के रिवर्स में करेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो